बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको हज़रत सैयद मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। मस्जिद के अंदर, ज़मीन के अंदर आपका मज़ार वाक़ है, तकरीबन 400 साल पहले का। और ये वो जगह है कि जहाँ पर कायद आज़म की पैदाइश हुई थी, वही गली है। यहाँ पर इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार है। ज़ाहिर शाह, जिंदा ज़ाहिर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार है। और एक पाक बीबी का मज़ार भी है। उनकी दो रिवायतें मिलती हैं कि किसी को बशारत हुई कि यहाँ पर दीवार के साथ पाक बीबी का मज़ार है, और ये बाहर की तरफ मज़ार बना हुआ है। इस्माइल शाह कादरी बाबा का, आप भी बुखारी सिलसिले से हैं। उन पाक बीबी के बारे में दो रिवायतें मिलती हैं कि एक तो वो मज़ार जो है वो मस्जिद की तामीरात के वक्त, खुदाई के वक्त जाहिर हो गया, पाक बीबी का मज़ार था, शहीद बीबी का। और एक रिवायत के मुताबिक कि किसी को बशारत हुई थी कि मस्जिद की दीवार के साथ बीबी का मज़ार है। वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मालूमाती है। 400 साल कबल पहले के बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पहले हम आपको ज़ियारत करवाते हैं जिंदा शाह ज़ाहिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की। उसके बाद पाक बीबी के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे कि वहाँ पर शामियाने लगाए हुए हैं, मर्द हजरात का वहाँ दाखिला मना है। बहुत ही बड़े आला रुतबे वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, ज़ाहिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिंदा ज़ाहिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर हम आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे कि मस्जिद के अंदर सीढ़ियों से ज़मीन के अंदर दो बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। सैयद मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनके नाम से मस्जिद भी है। और मस्जिद भी बहुत बड़ी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। नमाजी नमाज पढ़ने के बाद यहाँ जिंदा शाह ज़ाहिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ में आते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पर लोगों को फैज़ मिलता है, लोग झोलियाँ भर कर जाते हैं। और आपका जो विसाल हुआ वो 1362 हिजरी को हुआ। यहाँ पर 6 ज़िलहज को उर्स मुनक्किद होता है और बड़ी ही शान और शौकत से होता है। लोग बड़ी तादाद में आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं। बहुत बड़े आला रुतबे वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपके दरबार पर हर किस्म का इलाज होता है और साथ में मस्जिद भी है। अल्लाह की इबादत करते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं। फिर वो ज़मीन के अंदर, मस्जिद के अंदर, बीच समझ लीजिए कि मस्जिद में ही ज़मीन के अंदर जो है वो दो बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, वहाँ पर भी हाज़िरी देते हैं। ये ऐसी मस्जिद है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों के, यहाँ बीबी का भी मज़ार है। दो रिवायतें मिलती हैं। ये जो शामियाना नज़र आ रहा है ये पाक बीबी का मज़ार है। दो रिवायतें मिलती हैं कि एक ये कि किसी को बशारत हुई कि मस्जिद की दीवार के साथ बीबी का मज़ार है, और एक रिवायत ये भी है कि आप शहीद बीबी हैं, माई कहा जाता है। और एक रिवायत ये भी है कि जब मस्जिद की खुदाई बनाने के लिए खुदाई की गई तो वहाँ से पाक बीबी का मज़ार जो है वो सामने आया, उभरा। तो ये दो तीन बातें जो है वो यहाँ की पता चली हैं। लेकिन यहाँ पर मर्द हजरात का दाखिला मना है, सिर्फ ख़वातीन जा सकती हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। और जो ज़मीन के अंदर मज़ार है, मस्जिद के अंदर से ज़मीन में जाया जाता है, वो तकरीबन 400 साल पहले का है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये जो मस्जिद का सहन नज़र आ रहा है, एक रिवायत के मुताबिक ये कब्रिस्तान था और यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, बहुत सी कब्रें छुप भी गई हैं। सुभान अल्लाह, ये ऐसी मस्जिद है कि यहाँ पर आप नमाज भी पढ़ें और अल्लाह की इबादत भी करें, और यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन का फैज़ भी मिलता है। सुभान अल्लाह। देखिए, ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और ये 4 दीवारी बनाई हुई है लोहे के सरियों से, और नीचे दो बुजुर्गान दीन और बुखारी ख़ानदान के सिलसिले के बड़े ही आला रुतबे वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। हम आपको अंदरूनी हिस्से की भी ज़ियारत करवाएंगे। सीढ़ियों से नीचे जाएंगे मस्जिद के अंदर, नीचे ज़मीन के नीचे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ कायद आज़म की इसी गली में पैदाइश भी हुई थी। कायद आज़म हाउस भी है, बर्थ प्लेस भी है। बाहर जो है वो इब्राहिम इस्माइल शाह बाबा का भी मज़ार है। तक उनके बारे में कहा जाता है कि 900 साल पहले के हमने आपको वो मज़ार भी दिखाया गली में, रोड में। अब हम नीचे की जानिब जाते हैं और इतने बड़े बुजुर्गान दीन, सुभान अल्लाह, उनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सुभान अल्लाह, ज़ियारत कर लीजिए
तकरीबन 400 साल कबल पहले के बुखारी सादात बुखारी ख़ानदान के हज़रत मासूम शाह बुखारी और हज़रत इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मीठा दर कराची में ये मज़ार वाक़े है। मीठा दर भी कहा जाता है, खारा दर भी करीब करीब ही है। और यहाँ पर किसी से भी पूछा जाए मस्जिद के बारे में, आरिफ बिल्ला हज़रत सैयदना मासूम शाह बुखारी सुभान अल्लाह, पीर कामिल हज़रत सैयदना इस्माइल शाह बुखारी सुभान अल्लाह, कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, 400 साल पहले के। और ज़मीन के अंदर मज़ारात हैं। अल्लाह वाले यहाँ आए, उन्होंने दीन इस्लाम फैलाया, गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। और ये वो खित्ता था कि यहाँ पर दीन की तालीम देने के लिए, तबलीग करने के लिए बुजुर्गाने दीन की ज़रूरत थी। और ये वो इलाका है शायद कराची का कब्रिस्तान को छोड़कर ये वो खित्ता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा औलिया कराम आए, जिसमें से 700 हिजरी में मोहम्मद शाह दूल्हा सब्ज़वारी बुखारी आए। और यहाँ पर कदम कदम पर कुछ कुछ फासलों पर कुछ फासले पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। इससे ज़्यादा मज़ारात खारा दर मीठा दर में मैंने नहीं देखे कराची में। एक आध मज़ार दो मज़ार होते हैं, लेकिन यहाँ आबादी में मज़ारात ही मज़ारात हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू आबाद थे और हिंदुओं को मुसलमान किया, गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, फैज़ लुटाया। फिर अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो अंग्रेज़ भी इसी इलाके में आके आबाद हुए, क्योंकि यहाँ से कीमाड़ी भी करीब था, गैबन शाह बाबा का मज़ार भी जैक्सन मार्केट में, ये सब इलाके करीब करीब हैं। और मीठा दर, खारा दर और आलम शाह बुखारी, जामा क्लात ये करीब करीब हैं, 5-5 मिनट तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर हैं। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। यहाँ ज़रूर आइएगा, नमाज़ पढ़िएगा और इन बुजुर्गान दीन का फैज़ भी आपको मिलेगा। ये बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ख़ास मालूमात है। मीठे मीठे इस्लामी भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा YouTube चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन पर आल प्रेस कीजिएगा। हमारा मज़ारातों वाला चैनल है दरगाह शाह अकीक बुखारी। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।